भाई आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? ठीक है, और वीडियो लाइक और शेयर कर दें। ये एक वर्ग है, ठीक है? वर्ग पढ़ेंगे आज हम लोग। वर्ग क्या समझो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वर्ग कहलाता है। ठीक, पहली बात, ठीक है? ये वर्ग है, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारी बराबर होंगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे, वर्ग। देखो इसका बेसिक में समझाएंगे, ठीक है? अब बेसिक से लेकर के हाई तक चलेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा मान ली हमने ए मान ली, ए वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके कोण जो है 90 बनी है, पहली बात। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये कोण 90 बनेंगे, तो 9 चौक 36 360 हो गया। ठीक है, और ये इसका विकर्ण होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नहीं समझ रहे? अब इसका अगर मान लो परिमाप निकालने हैं, क्या निकालने हैं? परिमाप। फटाफट देखिए आप, परिमाप क्या होगा? परिमाप किसी भी आकृति का आपको निकालना हो तो सीधे बेसिक समझिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक चार हो गया, तो सीधे सीधे ने सभी जोड़ने होता, वही परिमाप होता है। याद नहीं करना तुम्हें, ठीक है? समझो सिर्फ। क्लियर है? चार ए क्या है? ए क्या है? ए भुजा है। ठीक है ना? क्लियर हो रही बात की नहीं? ए भुजा है। इसी प्रकार अब इसका क्या निकालना है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? एरिया निकालना है। एरिया क्या निकलेगी? देखो, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज को छोड़कर बेस इंटू हाइट होता है। पहले ये बात समझ लो आप, ठीक है ना? अब एक चीज तुम्हें देखो यहाँ बनाना सीखना है, बेस इंटू हाइट। वैसे तो होता है इसका एरिया भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, सीधे सीधे याद है। अगर याद नहीं रहता है तो बेस इंटू हाइट याद रखो, सब में लगेगा। बेस इंटू हाइट, देखो बेस कितना है? ए। बात को समझना, हाइट कितनी है? ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हुआ। देखो यही बना, ठीक? समझ रहे हो ना? तो ये कॉमन फार्मूला है, ठीक है, एरिया के लिए। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये किसी में भी लगा सकते हो, ठीक? ठीक, इतनी बात हो गई, ये हटाओ, सही। अब दूसरी बात, अब इसका विकर्ण देखो, विकर्ण, ये डायमीटर है, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलता है ये आपको समझने है। देखो विकर्ण √2a होता है, d बराबर होता है √2a। लेकिन होता कैसे है ये भी समझ लो। बाई चांस पेपर में भूल गए फार्मूला, अब क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? देखिए भाई साहब, अगर हम इसका एक हिस्सा हटा लें अलग, देखना है ध्यान से, ये ए है, ये ए, ये 90 है, ये डायमीटर है, ये हमने एक हिस्सा, एक त्रिभुज हटा लिया। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर लग जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर इधर हो गया d स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है ना? इसके रूट लग जाएगा, तो ए का तो रूट स्क्वायर निकल आएगा, ए के बाहर, इसमें नहीं निकलेगा, तो ये √2 रहेगा, तो ये ए बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो विकर्ण √2 है, हमने ये आपको बताया, नहीं समझ पाया? इतनी बात समझ गए? और दूसरी बात, एक चीज और समझ लेना, इतनी चीजें तो ये दी हैं, और एक चीज और, अगर एक फार्मूला इस यहाँ से भी देख लो, अगर मान लो एरिया निकालना सिर्फ विकर्ण दिया जाए, सिर्फ विकर्ण दिया जाए, तो कैसे निकलेगा? तो विकर्ण का स्क्वायर करते हो, कोण 2 बनते हो, ठीक है? d स्क्वायर कोण 2, d मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब विकर्ण। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक, एक दिया बात से याद कर लो बस, और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, समझ लो हर चीज कैसे बनी। ठीक, और एक यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट क्या लिख लो? एक ईयर की कंडीशन होती है, एक ईयर, जब तक ज्ञान होना चाहिए अलग से, एक ईयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। ठीक, कहीं क्वेश्चन दे दे वो, फिर क्या करोगे? ठीक, क्लियर है? ये अलग से याद रखना, ये फार्मूला नहीं है, वैल्यू अलग से याद रखना। ठीक है? ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब देखो हम क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए भाई साहब, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा दी है, मान लीजिए इसकी भुजा 20 दी है, तो ठीक है ना, 20 दी है, तो सबरी 20 है, 20 नहीं है, सीधी सी बात है। तो परिमाप चाहिए, परिमाप देखिए निकालना है, d डायमीटर निकालना है। क्लियर है? डायमीटर मतलब विकर्ण। क्लियर है? भुजा तो दी है, ठीक है, एरिया निकालना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे समझिए आपको। क्लियर है? ठीक है, परिमाप अगर पूछा है, परिमाप के लिए मीटर, ठीक है ना? कैसे निकलेगा? 4 × a, यानी समय जोड़ दो, ठीक, फार्मूला नहीं मान लो, तो यहाँ 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 समय जोड़ दो, 20 × 80। क्लियर है? अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्लियर है? जिसमें होगा उसी में आंसर मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं समझे? d चाहिए, d मतलब विकर्ण चाहिए, डायमीटर √2a, √2a, a क्या है? ए भुजा, √2a, a कितना है? 20, तो 20 √2। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है, इसी प्रकार एरिया, एरिया निकाल दो भाई साहब, जैसे विकर्ण आ गया, एरिया निकाल लो। एरिया देखो कैसे निकलेगी, तो देखो एरिया, एरिया भुजा स्क्वायर या बेस इंटू हाइट, कुछ भी लगाओ, बात को समझाओ आप सिर्फ, ठीक है ना? भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 20 400। क्लियर हुई बात की नहीं? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगर भुजा सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 100 एयर दिया है, एयर। अब देखो क्षेत्रफल दिया है, एरिया, ठीक है ना? कितना दिया? 100 एयर। एक एयर बराबर, हमने भी आपको पीछे बात बताई है, ठीक है ना? 100 वर्ग मीटर, तो 100 का गुणा करते हो तो 1600 हो गया। एरिया होता है क्या? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 1600 हो गया, नहीं हो गया? तो ए बराबर कितना हो गया? ए मतलब भुजा, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, 40, एक एयर बराबर 100,
एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, तो इसका 100 से गुणा करके वर्ग मीटर में यार, ये बात ध्यान रखना। ठीक, वहाँ ऑप्शन तुम्हें मीटर वर्ग मीटर से समझ लो ना, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर और एयर में चारों में मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा। क्लियर, नहीं क्लियर, 40 मीटर। ठीक, चलिए भाई साहब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 256, तो एक बराबर कितना है, यानी भुजा कितनी लिख रहा है, इसका इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, 16 16 256 होता है, 16 का वर्ग है ये। क्लियर है, नहीं क्लियर है? हमसे चाहिए क्या, विकर्ण। विकर्ण डायमीटर होता है √2 है, √2 ए क्या है भुजा, ठीक है ना, यानी 16 √2। ठीक, मीटर बाय मीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जो जिसमें भुजा दी है उसमें आंसर मान ले वर्ग मीटर में है तो भुजा मीटर में आएगी। क्लियर है? देखो दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात एक है, इसके परिमापों का अनुपात पूछा जाए, परिमापों को पूछा जाए या भुजाओं को पूछा जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो क्षेत्रफल दिया इसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो इसका उल्टा करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल दो। 9 और 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 3:1। क्लियर है? तो ये क्या निकला, परिमापों का अनुपात। ठीक, समझ गए कि नहीं? जी आंसर है, भुजाओं पूछा जाए तो तुम्हें यही मानने। क्लियर, ठीक है। देखो, एक वर्गाकार का परिमाप, एक वर्गाकार कोई भी आकृति है ना, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल चाहिए। देखो परिमाप पूरे होता है, पूरे परिमाप पूरे बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 5 20। देखो इधर 4 7 28, 2 बच गया, 20 4 5 20 हो गया, यानी 7.5 आ गया। अब तुम्हें चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 7.5 का वर्ग करने हैं। तो देखो 5 वाले त्रिकोण में आपको बताई गुणा करने हैं, टाइम नहीं खराब करने हैं। 25 और 7 में एक जोड़ दो, 8 8 7 56, 56 25, 2 के बाद डेसिमल। ठीक, 56 25 कोई ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है ना, इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि हमें क्या करना है। इसमें देखो क्षेत्रफल दिया, विकर्ण पूछा। क्षेत्रफल विकर्ण में एकदम तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए, क्षेत्रफल विकर्ण में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है? क्षेत्रफल एरिया हो गया, नहीं क्लियर? एरिया बराबर विकर्ण, विकर्ण d स्क्वायर इक्वल टू ये रिलेशन होता है। एरिया ये एरिया लिख दो, ठीक है ना, 60.5। ठीक, ये दो भाग में है, पहले लिख लो, चना समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो। ठीक है, ये भाग में इसलिए गुणा जाएगा। ठीक है ना, तो 60.5 गुणा 2, जो पॉइंट लगा है दशमलव, ठीक, बराबर d स्क्वायर, इसका गुणा कर लो। ठीक है ना, 2 5 10, 2 6 12, एक अंक बाद डेसिमल। ठीक है, d स्क्वायर बराबर इतना, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 121 11 का वर्ग होता है। ठीक है, यानी 11 निकल आएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक, मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:2 है, तो दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्षेत्रफल पूछा है और भुजा दी जाए, विकर्ण दी जाए, अनुपात दी जाए, मतलब क्या परिमाप दिया है उसका वर्ग कर दो सीधे सीधे। ठीक, तो 25:4 आंसर, 25:4 जो ऑप्शन होगा वही आंसर, बी ऑप्शन। ठीक भाई साहब, देखो इधर एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 40.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई, एरिया बराबर फार्मूला बराबर एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर नहीं, एरिया बराबर d स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण एरिया में ये रिलेशन होता है, एरिया 40.5 बराबर d स्क्वायर अपॉन 2, d विकर्ण डायमीटर। ठीक है ना, इसका इधर गुणा कर दो, ये भाग में है, ये गुणा में जाएगा, तो 40.5 गुणे 2 बराबर d स्क्वायर, तो d बराबर निकल जाओगे तो इसका स्क्वायर अंडर रूट निकल आएगा। ठीक है ना, 2 5 10, 2 6 8, एक अंक बाद डेसिमल। क्लियर है? तो d बराबर कितना हो जाएगा, 81 के वर्गमूल निकाल दो, d बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई साहब, देखो देखो, एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, a, ठीक है ना, उसका विकर्ण और भुजा का अनुपात चाहिए। विकर्ण क्या होता है, √2 है, √2 है, और भुजा क्या है, a से कट गया तो √2 है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है ना, तो √2 अनुपात 1, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है। ठीक है भाई, देखो एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप चाहिए। अब देखो विकर्ण √2a होता है, √2a, और √2a बराबर कितना है, 24, तो a के बराबर कितना निकलेगा, देखो 24/√2 निकलेगा, √2 का ऊपर नीचे इंटू कर लो, बात समझ में आई, √2 हो गया, 2 से 1 कट गया, 12 ठीक है ना, 12√2 हो गया। क्लियर है? अब इन्हें पूछा क्या, परिमाप, 4 इंटू भुजा, मतलब 4 बार आएगा, तो 4 के गुणा कर दो। ठीक है ना, परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, नहीं समझे, 12 चौक 48√2, 48√2 कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखो, समझ में आई इतनी बात की नहीं? ठीक, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर, विकर्ण डी, विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल चाहिए, डी बराबर 14 है, बात को समझो, उसका एरिया चाहिए, क्षेत्रफल, डी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, नहीं होता। ठीक है, विकर्ण और एरिया में रिलेशन याद रखने हैं। ठीक, इसी पे क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना है। डी स्क्वायर कितना है, डी मतलब 14 है, इसका वर्ग कर दो, 14 का वर्ग 14 14 में 196, 196/2, 2 से ही काट दो। ठीक है, 2 ने 18, 2 16,
98 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं समझे?